सो देखिए हम लोग ने अपना पहला लेंस का पूरे सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट में जो हमने आपको बताया था। तो अब ये जो है सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग ये सेकंड पार्ट जिसमें रिफ्लेक्शंस के 2 क्वेश्चंस, प्रिज्म के 3 और रिफ्रैक्शन के 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फिर से आपसे यही कह रहे हैं कि क्वेश्चंस पहले आप पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करिए और फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशंस को देखिए और चैनल को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। तो पहले क्वेश्चन जैसे हमने कहा पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, खुद से करिए और फिर अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप इसके सॉल्यूशन पे चले जाइए, ठीक है ना। द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज दैट इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये कौन सा मिरर है हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर है। याद रखिए मिरर का केस कर रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन का केस है ये, तो मिरर का केस है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें पता है अगर कॉन्वेक्स मिरर है इफ अगर इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, अगर मिरर हमारे पास कैसा है, कॉन्वेक्स है, अगर कॉन्वेक्स मिरर है, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो हमने इस साइड पॉलिश कर रखी होगी और बल्जिंग साइड से रिफ्लेक्शन होगा जो कि अपर्चर होगा। यहाँ पर आपने कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया है तो हमें मालूम है जो इमेज बनती है इस केस में वो हमेशा छोटी बनती है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा छोटी बनती है और बिटवीन पोल और फोकस के बीच में बनती है। इरेक्ट इमेज होती है, इरेक्ट इमेज होती है, सीधी इमेज होती है हमेशा, वर्चुअल इमेज होती है हमेशा, और कैसी इमेज होती है, डिमिनिश्ड होती है, ठीक है ना। डिमिनिश्ड यानी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है हमेशा। तो फोकस तो हमें इसका पता लग गया कितना है, प्लस 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो प्लस 15 सेंटीमीटर हो गया। हाफ द साइज बन रही है तो हमें ये मालूम है कि V अपॉन यू इज इक्वल टू आई अपॉन ओ होता है, ये तो होता है। तो अगर ये डिस्टेंस हमारे पास x है, मान लीजिए ये डिस्टेंस अगर हमारे पास x है तो इमेज का यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए, x/2 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, x/2 शुड बी इक्वल टू x/2। कितना होना चाहिए, x/2। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं x/2। ये इमेज बना दी हमने और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा, x/2। बताइए ये तो होगा क्योंकि इमेज हमारे पास कितनी है, हाफ है, तो ये वैल्यू 1/2 आ गई। ऑब्जेक्ट ज्यादा बड़ा है तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u/2। तो अगर u की वैल्यू, ये u है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, u अगर x डिस्टेंस पे रखा है तो इमेज x/2 डिस्टेंस पे रखेगी। अब साइन कन्वेंशन क्योंकि हमें केस पता है इसलिए हमें मालूम है कि v पॉजिटिव बन रहा है यहाँ पर और जो हमारे पास जो u है वो नेगेटिव है। तो हमारे पास जो v की वैल्यू है यहाँ पर आप वो लिख दीजिए प्लस x/2 और u की वैल्यू लिख दीजिए माइनस x। साइन कन्वेंशन, x न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास और फोकल लेंथ हमें पता है जो कि कितनी है, प्लस 15 सेंटीमीटर, आधी हो जाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है प्लस 15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही मिरर फॉर्मूला है, याद रखिए इसमें प्लस आता है। फोकल लेंथ हमें गिवन है, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है तो दिस इज 1/+15 इक्वल टू 1/v। v की जगह आप लिख दीजिए प्लस x/2 प्लस ये माइनस रख दीजिए तो माइनस x की वैल्यू में फाइंड करनी है तो ये ऊपर शिफ्ट कर दीजिए तो 1/15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/x माइनस 1/x। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/x। तो 1/15 इक्वल टू 1/x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। किस साइड, इस साइड, नेगेटिव साइड। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -15। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -15 सेंटीमीटर फ्रॉम द। तो इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आराम से हो गया, कोई हमें कुछ नहीं करना था। थोड़ा सा हमें केसेस पता होने चाहिए डेफिनेटली। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जो केस है पता होना चाहिए कि भाई इमेज बनती कैसी है, कहाँ पे रखा जाता है। तो साइन कन्वेंशन वगैरह में अननेसेसरी आप परेशान नहीं होगे और क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। एक्यूरेसी इसमें बहुत मस्ट है, गलत नहीं करना हमें किसी भी तरह से। तो अगला सवाल देखते हैं इसका, रिफ्लेक्शन का कौन सा आया हुआ हमारा। तो अगला सवाल रिफ्लेक्शन का देख लीजिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट and its 2 times magnified virtual image formed by the curved mirror। तो देखिए कोई कर्व मिरर है, कौन सा है ये इन्होंने नहीं दिया है, कौन सा है, कर्व मिरर है। अब या तो ये कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। कॉनकेव के केस, कॉन्वेक्स के केस में अभी हम लोगों ने देखा हमेशा छोटी इमेज बनती है, मैग्निफाइड इमेज कभी भी नहीं बनती। तो ये केस कौन सा होना चाहिए, ये केस होना चाहिए कौन सा, कॉनकेव मिरर का केस। तो ये मिरर हमारा पहले तो हमने डिसाइड कर लिया कौन सा आ गया, कॉनकेव मिरर आ गया, समझ में आ गया। कॉन्वेक्स मिरर के केस में कभी भी मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनती, ज्यादा बड़ी नहीं बनती, हमेशा छोटी बनती है। अभी अब पिछला सवाल हम लोगों ने करा, लेकिन यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया, कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। तो देखिए इतना तो हमें क्लियर हो गया। जैसे जैसे क्लियर होती रहेंगी
एक्यूरेसी हमारी अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। इस 15 सेंटीमीटर और मैग्नीफाइड इमेज है, यहाँ पे 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है और वर्चुअल इमेज है। याद रखिए इमेज भी इन्होंने कैसी दे रखी है, वर्चुअल इमेज है। अब पहली बात तो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनती है? कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। मैग्नीफाइड इमेज तो यहाँ पे तब भी बनती है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में भी रखते हैं, लेकिन तब रियल इमेज बनती है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को, ये हमारे पास R है, ये हमारे पास F है, तो जब आप यहाँ पे रखोगे तो इमेज इसकी यहाँ पर बनती है। याद रखिए यही एक वर्चुअल केस है जो लास्ट केस हम लोग 6 केस पढ़ते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस द इमेज विल बी मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल। ये वही है जो कॉनकेव मिरर, जो शेविंग ग्लास वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं, या आप ऑप्टिशियन के जाते हैं तो वो ग्लास जो उसके यहाँ लगा रहता है वो उसमें आपको अपनी मैग्नीफाइड इमेज बनती है। ये वही केस है, हमें अपना जो चेहरा है वो उसके फोकस के अंदर रखना पड़ता है, तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज हमें बन जाती है। तो याद रखिए वर्चुअल दिया हुआ है, इसलिए इस तरह की केस होगा कि ऑब्जेक्ट। अब देखिए जैसे ही वर्चुअल पता है तो हमें ये पता लग गया कि भाई ये डिस्टेंस जहां पर है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है, तो ये डिस्टेंस अगर हम यहाँ से इसका x लिख ले ऑब्जेक्ट का, तो बताइए ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2x होना चाहिए, क्योंकि v/u इक्वल टू I/o होता है। तो v/u मैग्नीफाइड इमेज है तो ये 2/1, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 2 टाइम्स ऑफ u, तो ये 2x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। इसमें ये पॉजिटिव है, यानी कि v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है +2x और u की वैल्यू कितनी है? -x। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है कितना? 15 सेंटीमीटर। तो 3x, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से? 3x की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर, ये तो लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? ये 15 सेंटीमीटर था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। x हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गए। तो u की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? ये कितनी आ गई? +10 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू कितनी आ गई? -5 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगा देंगे, हमें फोकल लेंथ बताना है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। याद रखिए मिरर फॉर्मूला में प्लस आता है, लेंस वाले फॉर्मूले में माइनस आता है। फोकल लेंथ हमें पता करनी थी, तो f साइन कन्वेंशन के साथ रख दीजिए 1/v, v की वैल्यू +10 सेंटीमीटर, माइनस ये माइनस है तो -5 आ गया। ये आप एलसीएम ले लीजिए 10, ये वैल्यू आ गई 1 - 2, तो ये वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई -10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ गई और ये हमारे पास आ गया, तो -10 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। देखिए इजी सा ही क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं करना था। लेकिन देखिए जैसे ही हमें ये मैग्नीफाइड इमेज दिया था वैसे ही हम इसमें से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट ही कर सकते थे। मैग्नीफाइड इमेज होने पर जैसे ही हमने डिसाइड कर लिया कि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है, तो सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। लेकिन हाँ पहले और दूसरे में हमें डेफिनेटली सॉल्व करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। तो देखिए इस पूरे में कोर क्या था? कोर ये था कि आपको केस पता होना चाहिए। मैग्नीफाइड इमेज है इसलिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है, लेकिन ये वर्चुअल इमेज है इसलिए ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो पोल और फोकस के बीच में होगा और इमेज इस साइड बनती है। अगर ये रियल इमेज देते, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना चेंज कर दें, वर्चुअल के रियल कर दें, तो इमेज जो है, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में होना चाहिए और फिर उस तरह से हमारे पास इमेज बनती है। तो थोड़ा में इस दिमाग में होना चाहिए कि किस तरह के इमेज फॉर्मेशन बनते हैं, तो बहुत आराम से हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा बस ध्यान हमें रखना है, कोई दिक्कत नहीं आती। एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त हम लोग की हो जाती है और गलत करने से अच्छा है कि हम उसे सही करके आए। अगला सवाल हम लोग इसमें देखते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला सवाल 2024 का सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें पूछा जा रहा है, तो ये क्रिटिकल एंगल देखिए हमें गिवन, तो क्रिटिकल एंगल जब हम लिखते हैं तो साइन IC दैट विल बी इक्वल टू n2/n1 या फिर μ2/μ1, जैसे भी आपको लिखना हो वैसे लिखते हैं। तो आपसे n1/n2 पूछा गया, बस इतना ही है। तो ये एंगल कितना है? 45, तो साइन 45 इक्वल टू n2/n1। क्रिटिकल एंगल के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, तो ये वैल्यू आ गई 1/√2 इक्वल टू n2/n1। तो n1/n2 की वैल्यू कितनी आ गई? √2 डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर हमारे पास सी आ जाएगा। तो बस इतना ये पता होना चाहिए, ये हमें पता है ऑलरेडी। क्रिटिकल एंगल के केस में क्रिटिकल एंगल पढ़ते हैं, सिंपल सा है, TIR में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस में, और ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, √2:1 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला क्वेश्चन रिफ्रैक्शन का है, इजी सा क्वेश्चन है ग्लास स्लैब का, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए
इसका डेरिवेशन तो वैसे सिंपल है, लेकिन अगर मैं इसमें करने बैठोगे तो समय लगेगा, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला देखिए, कोई अगर ग्लास स्लैब हमें दिया हुआ है तो उसमें क्या है, लेटरल शिफ्ट होता है। उसमें क्या है, एक लेटरल शिफ्ट होता है। ये हमारे पास ग्लास स्लैब है और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई एक हम रे बना लेते हैं। यहाँ पे कोई एक इंसिडेंट रे है जो इस पे ऐसे फॉल कर रही है, यहाँ पर इस तरह से फॉल कर रही है कोई रे हमारे पास, और फिर इसके बाद इसकी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी बेंडिंग, ये नॉर्मल बना लेते हैं हम लोग, कुछ ये नॉर्मल बना लिया हम लोग ने यहाँ पर, ये हम लोग ने यहाँ पर नॉर्मल बना लिया, नॉर्मल बना लिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पर रे है इस तरह से। अब आप देखिए ये है, ये ग्लास स्लैब है, इसकी विड्थ अगर यहाँ पे मान लीजिए टी है, ये टी इसकी विड्थ है, टी विड्थ है। और तो ये रे जो है, जब इसी रे को अगर आप सीधे ऐसे एक्सटेंड कर देंगे और ये क्या होगी, यहाँ से बेंड हो जाएगी, बेंड होने के बाद यहाँ से टकराएगी, टकराने के बाद फिर से ऐसे चली जाती है। तो एक्चुअली में ये इनके बीच में ये दोनों रे पैरेलल हो जाती है। देखा जाए तो इंसिडेंट रे सीधे साधी ऐसे आ रही थी और आपने बीच में एक स्लैब रख दिया, ग्लास स्लैब रख दिया, तो रे पहले ऐसे आ रही थी और जैसे आपने ग्लास स्लैब रखा तो रे क्या है, शिफ्ट हो गई, रे क्या है, शिफ्ट हो गई। रे ऐसे आ रही थी, आपने ग्लास स्लैब रख दिया, रे इधर की तरफ शिफ्ट हो गई, लेकिन पैरेलल ही रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी को हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। और इसका जो फॉर्मूला है जो लेटरल शिफ्ट का, वो होता है टी टाइम्स ऑफ साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये डिराइव कर लेते हैं, सिंपल से ज्योमेट्री से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। टी क्या है, इसकी विड्थ है, आई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आर जो है, आर ये रिफ्रैक्शन एंगल है, ठीक है, बस इतना यूज करना है। तो अब देख लेते हैं ये डेटा जो हमें दिया उसे, तो थिकनेस हमें कितनी गिवन है, 4√3, कोई दिक्कत नहीं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, तो ये √2 इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का ये एंगल कितना है, √2, इसका क्रिटिकल एंगल कितना हो गया, tan IC, ये हमारे पास कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो IC की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री वो कह रहे हैं जो इसका क्रिटिकल एंगल है। देखिए क्रिटिकल एंगल का मतलब है कि रे डेंसर से रे लड़ जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो लैंग्वेज ही दी है कि उन्होंने क्रिटिकल एंगल के बराबर इंसिडेंट एंगल है। तो एक्चुअली में ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री। तो ये एंगल 45 डिग्री है जो कि एयर में है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और ये R। तो अगर हमें R पता लग जाए, अगर हमें I पता लग गया, 45, T पता है, अगर R पता लग जाए तो काम हो जाएगा। तो हम क्या यूज कर लें, स्नेल्स लॉ यूज कर लें। तो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ 1 इंटू साइन 45, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का कितना था और अंदर का कितना है, √2 मल्टीप्लाइड बाय साइन R। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये वैल्यू होगी 1/√2 और ये वैल्यू आ गई 2, तो 1/2 आ गया साइन R। तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो R आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो R 30 डिग्री, I 45 डिग्री और थिकनेस 4√3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, नाउ X इज इक्वल टू लिख देते हैं 4√3 साइन I माइनस R। I की वैल्यू कितनी है, 45 माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस R। कॉस R की वैल्यू हमें गिवन है, कॉस R कितना है, 30 डिग्री, कॉस R 30 डिग्री, 30 डिग्री लीजिए। तो ये कितना हो गया, साइन 15। साइन 15 की वैल्यू देखिए इन्होंने मेंशन कर रखी है 0.25 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। तो ये वैल्यू हो गई 4√3, ये वैल्यू हो गई 0.25, नीचे कितना आ गया, √3/2। तो ये √3 से √3 कैंसिल कर दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये 5 आ गया, कितना आ गया, 0.5। तो ये वैल्यू आ गई 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो कितना आता 20। तो ये कितना आ गया, 2 आंसर आ गया। तो 2 इसका जो है आंसर। तो जो शिफ्ट हुआ है वो हमारा कितना हुआ है, 2 सेंटीमीटर हो गया। सारी वैल्यूज हमने सब उसी में लिखी है, ये सेंटीमीटर में दिया था तो उसी में आ जाएगा, क्योंकि ये यूनिट है, ये तो रेशियो क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर कितना आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 और ये 4, तो आंसर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो इसका 2 सेंटीमीटर आंसर था। तो क्वेश्चन इजी था, लेकिन हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन में डेटा जो इन्फॉर्मेशन दी है थोड़ी सी इधर उधर करके दे दी है, बट इवन सिंपल क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सवाल देखिए इसके, हम लोग देखते हैं कि कैसे होंगे। अब देखिए ये दिया हुआ है, तो 2 इमिसिबल लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5, 3/2। तो ये दो अलग अलग लिक्विड है, एक कॉइन यहाँ पे रखा गया बीकर। द हाइट ऑफ ईच कॉलम इज 6, ये भी 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है और ये भी 6 सेंटीमीटर गिवन है। ये जो लिक्विड इसमें फिल है 6 सेंटीमीटर की हाइट तक भरा हुआ है।
अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर, द नियर नॉर्मल विजन द एपरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन इज α/4। तो पूछ रहे हैं कि डेप्थ कितनी होगी। तो देखिए डेप्थ के लिए हमें मालूम है कि जो फॉर्मूला होता है वो डेप्थ के लिए कितना होता है, जो डेप्थ होती है द डेप्थ, अगर कोई भी लिक्विड फिल है दैट इज इक्वल टू एक्स, जो उसमें वैल्यू हमें गिवन है डिवाइडेड बाय उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस ये यूज करना होता है। तो यहाँ दो लिक्विड है, तो अगर दो लिक्विड है ये हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो इसकी वजह से कितनी डेप्थ होगी और इसकी वजह से कितनी होगी, तो जो टोटल डेप्थ आ जाएगी हमारे पास, द टोटल डेप्थ विल बी इक्वल टू x1 अपॉन μ1 प्लस x2 अपॉन μ2, बस ये वैल्यू आ जाएगी। ये डेप्थ का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, x1 अपॉन μ1 x2 अपॉन μ2। तो x कितना है 6 सेंटीमीटर, जिसका 6 सेंटीमीटर लिखा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दीजिए विच इज 8/5 प्लस दूसरे का कितना दिया है 6, अगर कुछ और दिया होता तो और लिख देते, तो 6 डिवाइडेड बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 3/2। सॉल्व कर ले इसको हम लोग, तो ये कितनी वैल्यू जाएगी, ऊपर चला जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 8, ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय 8, और ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो आ गया हमारे पास 4, और इसको अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 15, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो ये 4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो 15/4 ये आ गया प्लस 4 ये आ गया, तो इसको जब हम लोग ने सॉल्व किया तो 15/4 प्लस 4, तो ये वैल्यू आ गई 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 31 डिवाइडेड बाय, तो α/4 सेंटीमीटर दिया है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अल्फा कितना आ गया 31, तो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 31, तो 31 इसका आंसर आ जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, केवल ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि किसी भी बीकर में अगर पानी भरा हुआ है तो उसकी जो एपरेंट डेप्थ होती है, जो दिखती है, दैट इज इक्वल टू x/μ। यहाँ से कर लेते हैं रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ वाला जो फॉर्मूला है। चलिए इसका अगला सवाल हम लोग भी देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है प्रिज्म का क्वेश्चन है, प्रिज्म में जो डिस्पर्जन होता है उसके बारे में है। When a white light pass through the prism, the red light bends lesser than the yellow and violet। तो हमें ये मालूम है कि कोई भी जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास करती है तो जो मिनिमम डेविएशन होता है वो रेड कलर का होता है। तो हम अगर यहाँ से लिखें आपके लिए तो विब्ग्योर हमें ऐसे लिखना होता है, तो रेड जो है वो सबसे लीस्ट जो है डेविएट करती है। तो व्हेन अ व्हाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म, द रेड लाइट बेंड लेसर देन द येलो एंड वायलेट। तो ये स्टेटमेंट तो सही है भाई, कम ही करती है, बेंड लेस करती है। तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारे पास कैसा है, ट्रू है, सबसे कम ही वही करती है विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन में रेड का बेंडिंग सबसे कम है, तो ये तो सही लिखा है। येलो से भी क्या, कोई भी विजिबल रीजन का लिखते द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ इन डिस्पर्सिव मीडियम। तो ये भी सही है, ये इनका जो डिस्पर्जन हो रहा है, डिस्पर्जन का रीजन ही यही है कि सबकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबके लिए कैसा का है, अलग अलग है, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है और ये भी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, तो आंसर हमारे पास ए आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल पढ़ना और सॉल्व करना। सो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये प्रिज्म का क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। ये 2024 में 2 बार 27 जनवरी और 31 जनवरी को, और 2022 में भी पूछा गया। इजी सा ही क्वेश्चन है, कुछ खास हमें इसमें नहीं करना है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो कह रहे हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज cot a/2 वेयर a इज द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपसे पूछा गया। तो मिनिमम डेविएशन का देखिए हमें फॉर्मूला पता है, म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, साइन a प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो बिल्कुल इसी तरह से था, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड था। ये वैल्यू कितनी दी हुई है, cot a/2। cot को हम लोग लिख सकते हैं cos a/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2 इक्वल टू कितना हो गया, साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। अब आप देखिए यहाँ से ये a/2 साइन a/2 से a/2 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना है cos a/2 और ये लिखा है साइन, इसको भी हम साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस a/2। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर होती है। तो ये वैल्यू आ गई, देखिए cos a/2 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया, साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 यानी कि मिनिमम वैल्यू। सॉल्व करना है हमें, दोनों के तरफ से कंपेयर करें तो साइन की वैल्यू को यहाँ से हटा दिया जा सकता है, तो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ गई, π/2 माइनस a/2 इक्वल टू a/2 प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2।
तो ये a बाई टू इधर शिफ्ट कर दिया तो a बाई टू a हो गया, आपने इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई पाई माइनस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू a। तो वह डेल्टा मिनिमम की वैल्यू 2a इधर शिफ्ट कर दिया तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई पाई माइनस 2। तो ये आंसर हमारे पास आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो पाई माइनस 2a किसमें गिवन है, इसमें दिया, तो बी आंसर हमारा इसमें करेक्ट है। तो इजी सा क्वेश्चन था, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 24 में ही 2 बार आया, एक बार 22 में भी आया हुआ है, तो फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है और फिर पूछा जा सकता है और इजी भी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन हम लोग ने अभी तीनों जो किए वो प्रिज्म के क्वेश्चन किए। तो प्रिज्म क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल से ही आते हैं, मीन्स में कोई ऐसी हम लोग को दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं आती। तो बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए, मिनिमम डेविएशन के बारे में पता होना चाहिए और क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये प्रिज्म का क्वेश्चन 2024 में इंटीजर टाइप में पूछा गया। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हमें गिवन है म्यू इक्वल टू √3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन टू द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 1। तो जो रेशियो है यानी कि वो कह रहे हैं कि जो मिनिमम डेविएशन है, जो हमारा मिनिमम डेविएशन है यानी ये मिनिमम जो होता है दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। ये कंडीशन उन्हें दी है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन टू द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 1, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, इनका रेशियो बराबर है 1 है। तो फॉर्मूला हमें पता है मिनिमम डेविएशन के लिए म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि हम लोग प्रिज्म के केस में, मिनिमम डेविएशन के केस में हम लोग प्रूफ भी करते हैं और ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। ए की वैल्यू मिनिमम की वैल्यू इसके बराबर है, तो ये वैल्यू कितनी गिवन है हमें √3, इसको इधर लेके आ जाइए, साइन ए बाई 2 कर दीजिए। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन डेल्टा मिनिमम की जगह भी क्या लिख देंगे a डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, साइन ए हो गया यहाँ पर। तो ये वैल्यू आ गई √3 साइन ए बाई 2 और इस साइड कितना आ गया साइन ए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की। तो यहाँ पे हमने साइन ए बाई 2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से फिर से √3 साइन ए बाई 2। तो ये साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 हमारा कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया नीचे की तरफ, तो √3 बाई 2 कॉस ए बाई 2 कितना आ गया कॉस ए बाई 2। तो √3 बाई 2 किसके बराबर होता है, कॉस 30 डिग्री के। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, a बाई 2 के बराबर आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। आपसे पूछा गया एंगल ऑफ प्रिज्म, चाहे एंगल ऑफ प्रिज्म पूछे चाहे मिनिमम डेविएशन पूछे, दोनों ही बराबर हैं, वो 60 डिग्री आ गया। तो इस केस में एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60 डिग्री है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है और आंसर आ जाता है। बिल्कुल भी इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें केवल हमें फॉर्मूला यूज करना है और आंसर आ जाता है, कुछ भी खास हमें ऐसा नहीं करना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा था, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।